हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू सीरीज। मेजरली न्याय कार्यशाला जुडिशरी आपके लिए एक नई सीरीज लाया है जिसका नाम है जजमेंट पे चर्चा। और न्याय कार्यशाला पहले भी आपके लिए बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ला चुका है जो लोगों ने बहुत पसंद किया और आपने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। अब एक नई सीरीज है जो हम ला रहे हैं वीकली, इवन जो मंथली नई नई जजमेंट्स हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की, हम आपके लिए वो सारी जजमेंट्स ला रहे हैं। उनको एक क्रिस्प फॉर्म में आपको हम जजमेंट्स को उनको समझाएंगे। मेजरली ना कोई टाइम वेस्ट करें, हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली जजमेंट है वो है मंजुला वर्सेस डीए श्रीनिवास। रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की और लैंडमार्क जजमेंट मानी गई है, जिसमें सेक्शन 25 और एचएसए के बारे में इसमें बताया गया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मेजरली इसमें क्रिमिनल सेक्शंस के बारे में भी इसमें इंप्लीकेट किया गया है, बट लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है फैमिली लॉ को लेकर, प्रोवेट मैटर्स को लेकर, और एक तरह से ये 2026 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट मानी जा रही है। मेजरली अगर हम ऑपरेटिव पार्ट देखा जाए इस जजमेंट का, तो ऑपरेटिव पार्ट सेक्शन 25 एचएसए के बारे में कहता है, जिसके अंदर एक पर्सन था, अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर और अबेट्स द कमीशन ऑफ मर्डर शेल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर्ड और एनी अदर प्रॉपर्टी इज इन फर्दरेंस ऑफ द सक्सेशन टू विच ही और शी कमिटेड और अबेटेड द कमीशन ऑफ द मर्डर। ये सेक्शन, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, कहता है कोई पर्सन जिसने कोई मर्डर कमिट करा हो या किसी मर्डर का अबेटमेंट किया हो किसी मर्डर के कमीशन को होने में, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। शेल यूज किया गया इधर, शेल मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर्ड। जो पर्सन पर्टिकुलरली इनहेरिट हो रही है उस पर्सन को प्रॉपर्टी, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए उसने किसी पर्सन का मर्डर किया, तो पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए या किसी और की प्रॉपर्टी को लेने के लिए, अगर वो प्रॉपर्टी जो लिंक हो रही है मर्डर के उससे, और एनी अदर प्रॉपर्टी इन फर्दरेंस ऑफ द सक्सेशन, उस सक्सेशन के फर्दरेंस में, टू विच ही और शी कमिटेड और अबेटेड द कमीशन ऑफ द मर्डर, जिस चीज के लिए उसे मर्डर किया गया। अब आप देखेंगे पहले क्या होता था, कब्जा होता था। कब्जा के अंदर लोग क्या करते थे, दूसरी पार्टी का मर्डर कर दिया जाता था या उसको बिल्कुल ही अटेम्प्ट किया जाता था मर्डर का, ताकि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर सके। ठीक है, तो ये चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पर्सन उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए किसी पर्सन का मर्डर कर देता है, अबेट कर देता है, उस पर्सन से, उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी लोग हैं उनका, तो वो ऑटोमेटिकली पर्सन जो होगा, जो मर्डर कर रहा है, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। जो प्रिंसिपल है इसमें, वो सेक्शन 25 का प्रिंसिपल लाया गया है, फाउंडेड अपॉन पब्लिक पॉलिसीज, में पब्लिक पॉलिसी, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का इसमें लाया गया। नेमली दैट नो पर्सन कैन बी परमिटेड टू प्रॉफिट फ्रॉम हिज ओन रॉन्ग। मेजरली कोई पर्सन एक तरह से परमिट नहीं होगा उसके खुद के गलत किए से उसको प्रॉफिट मिलने में। The statutory provision mainly incorporates a long-settled equitable doctrine. This principle is reflected in the maxim ex turpi causa non-alter axiom. Majorly ये maxim के बारे में लिखा गया कि अगर कोई पर्सन कोई रॉन्ग करता है, कोई इलीगल चीज करता है, तो उसको परमिटेड भी नहीं होगा कि उसको उस चीज का प्रॉफिट हो। मेजरली यहाँ पर उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होगी अगर वो मर्डर कर रहा है, तो कुछ इलीगल चीज कर रहा है, तो कुछ रॉन्ग कर रहा है। रॉन्ग डूअर को कभी भी प्रॉफिट नहीं लॉ देता। अगला क्या है, जो मर्डर है, जो अंडर सेक्शन 25 में इंक्लूड किया गया है, वो कल्पेबल होमिसाइड किया गया है। फर्दर सेक्शन 25, आपको मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बारे में पता होगा, आई होप। फर्दर सेक्शन 25 डज नॉट envisage a situation where the person claiming inheritance must necessarily stand convicted in a criminal case. The disqualification operates against a person who commits murder or abets the commission of murder. The provision of does not make conviction condition precedent. The provision imposes a civil consequence against a wrongdoer, and the issue may be examined on the standard of preponderance of probabilities independent of the strict standard of proof applicable to criminal prosecution. मेजरली ये कह रहा है जो सेक्शन 25 के अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाएगा अगर सिचुएशन जो है जहां पर्सन क्लेम कर रहा है इनहेरिटेंस, मस्ट नेसेसरी स्टैंड कन्विक्टेड, कि वो नेसेसरी कन्विक्टेड ही स्टैंड हो एक क्रिमिनल केस के अंदर।
जो उसका डिस्क्वालिफिकेशन है वो ऑपरेट करेगा अगेंस्ट अ पर्सन who commits murder or abets the commission of murder. The provision does not make conviction a condition precedent. Conviction एक तरह से condition precedent नहीं रहेगी इसके अंदर, और प्रोविजन जो है वो सिविल कॉन्सिक्वेंसेज में भी इंपोज होगा, खाली क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेज में इंपोज नहीं होगा, सिविल कॉन्सिक्वेंसेज में भी इंपोज होगा अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर. रॉन्ग डूअर के बारे में इधर बात हो रही है. रॉन्ग डूअर एक तरह से हमारा टॉट में आता है, और रॉन्ग डूअर का मतलब क्या है, एज वेल एज क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑल्सो एंड सिविल लाइबिलिटी ऑल्सो, दोनों में वो ये कंडीशन उसके ऊपर इंपोज होगी. ठीक है, दोनों में ये चीजें उसके ऊपर इंपोज होगी, वो डिस्क्वालीफाई होगा. ओके, द प्रोविजन इंपोज सिविल कॉन्सिक्वेंस, ये से पढ़ लिया हमने. ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिवॉर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, इसमें हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि इस पर्सन ने इसने ये क्राइम किया होगा या करा होगा, इसीलिए उसको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे. ठीक है, ऑफ द स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो होगा वो देना पड़ेगा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर. सिविल में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रिमिनल में देने के लिए जो प्रोसिक्यूशन होगा उसको एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ देना पड़ेगा इस चीज को एप्लीकेबल बनाने के लिए अगेंस्ट दैट पर्सन, उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर. A bar under section 25 HSA applied to both interstate and testamentary succession. Interstate succession के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा और साथ में टेस्टामेंट्री सक्सेशन में भी ये एप्लीकेबल होगा. टेस्टामेंट्री जो हमारी पूर्वजों से चली आ रही है 5 जनरेशन तक जो होती है हिंदुओं में, एंड इंटरस्टेट मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू या पर्टिकुलर इंटरस्टेट होके सक्सेशन के थ्रू आ रही है प्रॉपर्टी. अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ वन फ्रॉम whom inheritance is claimed is disentangled from asserting rights not only under section 25 HSA but also on the principle of justice, fair play and equity. Strict proof is not indispensable in civil proceedings if the preponderance of probability points to commission of the offense. But सिविल में अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया, सिविल के अंदर एक तरह से स्ट्रिक्ट प्रूफ जो होगा वो इंडिस्पेंसिबल होगा. अगर हम प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे इसके अंदर हो कि उस बंदे ने एक ऑफेंस किया होगा या किया है, इन द सेंस अगर हम ये प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इसमें लगाते हैं, तो सिविल के अंदर एक तरह से स्ट्रिक्ट प्रूफ ये इंडिस्पेंसिबल नहीं होगा. सो मेजरली अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन किसी एक पर्सन का, मतलब किसी भी एक पर्सन का जिसकी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो, उसका मर्डर कर देता है, ए जो है वो बी का मर्डर कर देता है एक प्रॉपर्टी के लिए, एक हाउस के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए, तो कल को जो ए है उस प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस नहीं ले सकता. जैसे देयर वाज अ केस बैक देयर कि एक सन ने फादर का मर्डर कर दिया था. ऐसी चीजें बहुत होती हैं प्रॉपर्टी को लेने के लिए, फादर की प्रॉपर्टी को अपने पास लेने के लिए. तो सन जो होगा वो एक लीगल हेयर नहीं होगा, सन एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर नहीं होगा अगर वो ये साबित हो जाता है कि उसने ही फादर का मर्डर किया है उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कहा है कि अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर कर देता है एक प्रॉपर्टी के लिए, तो वो उस पर्सन जो मर्डर करने वाला पर्सन है उस प्रॉपर्टी का एक लीगल हेयर, इनहेरिटेंस नहीं होगा. सो आई होप ये थोड़ा आपको जजमेंट समझ आई होगी. ठीक है, जो ये रिसेंट जजमेंट है एक तरह से लैंडमार्क है, एंड हर वीक हर मंथ जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आएंगी हम कोशिश करेंगे हर वीक हर संडे को हम वो जजमेंट्स आपके लिए लाए, उसको अच्छे समझाएं और इम्प्रूव करें हमारे समझाने को. एक हमारा पहला लेक्चर था ये यूट्यूब के अंदर. आई होप और भी लेक्चर्स हम लेके आएंगे आपके लिए अगर आप हमें सपोर्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए. थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बेसिकली गुड आफ्टरनून जैसे. ओके, थैंक यू, बाय.